आ, जो बेस जेसन है उससे बनाना में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आज हम लोग बोले एजेक्स का पोर्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और पूरा प्रोसेस बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए, आज हम लोग का पहला टारगेट है कि जेसन बेस्ड कम्युनिकेशन कैसे करें, सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो पहले कर लेने के बाद फिर प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, क्योंकि मेन क्या होगा ना, प्रोजेक्ट सेटअप करके जेसन का बताएंगे तो वो उसका कंफ्यूजन होगा। तो हम लोग ये वाला डेटा वाला इस्तेमाल कर रहे थे पेज, ये करने के लिए, ठीक है। तो अब हम बना देते, एक नया बनाते हैं, डेटा जेसन पीएचपी, ठीक है। ये जेसन में डेटा रिसीव करेगा, और हम लोग एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, फिर उसको एडिट करेंगे। कंप्लीट एस टी ओ एम पी पेजे फॉर्म, ठीक है। अभी हम लोग का पहला टारगेट है कि पेज जब लोड होगा तो ग्रिड में डेटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। पुराना वाला फंक्शन कॉपी करेंगे, क्या पेज का नाम था वाला, ठीक है। तो एक्चुअल में कोड इतना ही है। हाँ, फंक्शन लोड ग्रिड, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट टीएक्स की जगह पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन होगा, और वहां से जो डेटा आएगा उसको पहले दिखाने के लिए सिंपली अलर्ट बॉडी करेंगे, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे छोटे छोटे चेंज करना है। पहला, जेसन कैसे भेजेंगे, ठीक है। तो आराम से पहले चैट जीपीटी खोल लेते हैं, वही से ढूंढ लेंगे को। देखिए, आपको कोड ढूंढना और उसको इम्प्लीमेंट करना दोनों आना है, ठीक है। तो हमको क्या किसमें सेंड करना है, जेसन इन फेच। तो क्या यहाँ पे क्या सवाल लिखेंगे, सेंड जेसन इन फेच यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए, ये बोल रहा है हेडर्स में सबसे पहले कंटेंट टाइप ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कंटेंट टाइप ऐड नहीं, तो हम सबसे पहले जाएंगे, अच्छा, ऑप्शन में ही डालने से हो जाएगा। ये देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये ऑप्शन का सेक्शन, ठीक है। तो हम क्या है, हेडर्स में
ये देखिए जो ब्लैंक हेडर है, हेडर में कंटेंट टाइप भेज रहे हैं। यस। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए जेसन फॉर्मेट। ठीक है। देखिए ये स्ट्रिंगिफाई करके कन्वर्ट कर रहा है। इसके जगह पे हम लोग थोड़ा सिंपल लेके जेसन डेटा बनाना। जेसन वीडियो देखिए मेरे वाला। ठीक है। ये देखिए एक जेसन फॉर्मेट बना रहे हैं। लेट जे इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या हुआ, एक ब्लैंक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, एक ब्लैंक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं उसमें दिखाए हैं। ठीक है। एक तरीका ये है। अब जे का आईडी इज इक्वल टू 1, जे का एनएम इज इक्वल टू हेलो, और जे का क्लास इज इक्वल टू हाई, क्लास 1। ठीक है। अब हम सिंपली इसको अलर्ट करेंगे जे को, तो क्या दिखाएगा, और डेटा दिखना रहेगा तो क्या दिखाएगा। ठीक है। अब हमको बॉडी में, बॉडी में जाएगा ना, जेसन डेटा है, हाँ बॉडी में। ठीक है। बॉडी में जाएगा ये, पहले फॉर्म डेटा जा रहा था, अब ये। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट लोड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये लोड हो, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कॉल करना होगा फंक्शन। तो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, लोड रीड। एक फंक्शन ऊपर क्रिएट किए और यहाँ पे इसको कॉल कर लिया। तो जैसे मेरा पेज लोड होगा ये कॉल हो जाएगा। अब देखते हैं मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोकल होस्ट, पेज का नाम क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट एज ए फॉर्म डॉट पीएचपी। ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, क्या आया यहाँ पे, ये जे प्रिंट हो रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं बने मेरा डेटा, मेरा डेटा तो अलग है, तो ये जे क्यों आ रहा है। देखिए ये वेरिएबल है, इसलिए वेरिएबल का डेटा वेरिएबल जैसा आ रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट। अगर मेरे को इसका डेटा देखना है तो हमको लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगी पार्ट। ये क्या करेगा, ये जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा तो अलर्ट दिखा पाएगा। हालांकि कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो काम हो जाएगा। ये देखिए स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट किया तो क्या दिखा रहा है, ID 1, यानी कि मेरा जेसन सही से बन गया। ठीक है, कैसे बना मेरा जेसन, ये में लिए ब्लैंक, अपने आप खुद से फील्ड बनाए, और फील्ड बनाने के बाद फिर अलर्ट कर लिए। क्लियर है, कंफ्यूजन। ठीक है। यानी कि जेसन मेरा बन भी गया और जा भी रहा। अब कहाँ जा रहा है, डेटा डॉट पीएचपी में। अब इसको यूज नहीं करेंगे, इससे तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग नया बनाएंगे पेज। हम बना रहे थे डीजे डॉट पीएचपी, डेटा जेसन। अब हमको यहाँ पे रिसीव करना है। अब जेसन डेटा रिसीव करने के लिए पीएचपी में क्या लिखना है, जेसन भेज तो पा रहे हैं, रिसीव करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे सेम में कोड लिखेंगे, रिसीव दिस जेसन इन पीएचपी। अब ये बता रहा है कि पीएचपी में उसको कैसे रिसीव करें।
पहले ये दोनों लाइन लिखना होगा मेरे को। यहाँ से ये रिसीव होगा और यहाँ से डिकोड होगा। डिकोड होके डेटा में, वेरिएबल में मेरे को पीएचपी का जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लाइन से जेसन रिसीव होगा पीएचपी, और ये लाइन से क्या होगा, ये डिकोड होके प्रिंट होगा। ठीक है। तो अब हम क्या है कि जो ये डेटा रिसीव होगा, इसको हम लोग को क्या करना होगा, किसी टेबल में या कोई चीज में डालना होगा, ताकि देखा दिख सके कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी देखिए हम लोग क्या क्या भेज रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं आईडी, एनएम और पीएफ। ठीक है। तो देखिए ए को भी किया जा सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है ना मेरे को क्या कर। ठीक है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपली एको कर दे रहे हैं डॉलर जेसन। देखते हैं वो आता है कि नहीं आता, फिर दिमाग लगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, पेज का नाम डी चेक। अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट लोड नहीं आया। इंस्पेक्ट करें और कंसोल में जाएंगे। सिंटैक्स एरर, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट अ वैलिड जेसन। चलिए, अभी हम लोग इसको नहीं करने के बजाय हम लोग करते हैं एको एनएम वन। एक अपने से जेसन बना के, ठीक, अब देखते हैं हो रहा है क्या। चलो डीबी में डालते हैं, ताकि पता चले कि फॉर्मेट, क्योंकि एक बार जब डेटा सेटअप हो जाएगा ना, फिर का मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे क्या जा रहा है यहाँ से। पेलोड, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे हम डायरेक्ट जे को नहीं भेज सकते, मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। ऑब्जेक्ट की जगह पे मेरे को लिखना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। इसी वजह से ना, देखिए अभी हम आपको एक और ट्रबल शूट सिखा रहे हैं। इसी वजह से देखिएगा कि यहाँ पे डेटा नहीं जा रहा है। अभी डेटा ठीक है।
दिखा रहा है। देखिए अभी हम सिंपली रिलोड किए। अब देखिए नेटवर्क में गए, किसको कॉल कर रहे हैं, डीजे को कॉल कर रहे हैं ना। देखिए डीजे में हेडर कॉल किसको कर रहे हैं, डीजे डॉट पीएचपी, ये सही है। मेथड पोस्ट ये भी सही है। पेलोड क्या जा रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट थोड़ी भेजना है, जेसन भेजना है। तो जेसन भेजने के लिए मेरे को ये लाइन लिखना पड़ेगा, बॉडी। जब ये लाइन लिखेंगे तब हम इसको रिलोड करेंगे। तो अब हम डीजे में देखेंगे, देखिए पेलोड में क्या जा रहा है, 1 आईडी, यही जाना था ना, गया। अब जाने के बाद फिर क्या हुआ, अब डीजे में मेरे को अच्छा कुछ एको कर नहीं रहे, इसलिए दिखा नहीं रहा, इसलिए हम करेंगे एको डॉलर जेसन। अब डॉलर को जेसन एको करेंगे तो देखते हैं वहां पे क्या आएगा। ये देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को वहां से तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक आया। अब हम इसको स्ट्रिंगीफाई में कन्वर्ट करेंगे तो वही डेटा आ जाएगा। ये देखिए अलर्ट बॉडी कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ पे सेम चीज इसको बॉडी को स्ट्रिंगीफाई करेंगे। तो मेरे को डेटा, वही वाला डेटा जो हम यहाँ से फेंके हैं, वही डेटा रिसीव हो गया। ठीक है। अब हम क्या है कि इसमें अलग अलग चीजें भेजेंगे। जैसे हम एक तो बोलेंगे टास्क, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और फिर उसमें हम लोग यहाँ से फेंकेंगे बुलेट आई इफ, वो इफ को पकड़ेगा और उस इफ के हिसाब से डेटा रिटर्न करेगा। समझे। देखिए यहाँ पे आईडी हम फिक्स कर रहे हैं, हेलो भेज रहे हैं ना। अब इसके जगह पे हम भेजेंगे ऑपरेशन आईडी या कोई भी कोई पर्टिकुलर टास्क। ठीक है। उस इफ को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उस पर क्या करना है, वो ये परफॉर्म होगा। ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को टेबल से डेटा उठा के रिसीव करना है। ये देखिए हम लोग टेबल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, माई डीबी ना, टेस्ट डीबी। टेस्ट डीबी यूज कर रहे थे। टेस्ट डीबी में मेरे पास दो कॉलम, एक तो ये कॉलम है स्टूडेंट का देखने का वाला, एक तो स्टूडेंट का अटेंडेंस वाला। तो हमको अभी एच टी यू देखना है। ले रहा है। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये सब हटा देंगे और बोलेंगे ऑपरेशन आईडी होगा लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे डेटा रिसीव करने के लिए, ए, डेटा रिसीव करने के लिए मेरे को क्या लिखना है, ये। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, देखिए डेटा वेरिएबल। आप इसमें हम डेटा किस में भेज रहे हैं, ओ आई डी। अगर ओ आई डी इक्वल टू लिस्ट स्टूडेंट रहा तो कुछ करना। ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे सिंपली एको कर देंगे डॉलर, ये सब। अब हम यहाँ आएंगे और इसको रिलोड करेंगे। देखिए ऑपरेशन आईडी लिस्ट को चला, इफ के अंदर घुसा। अगर इफ के अंदर नहीं घुसता, अगर हम यहाँ पे लिस्ट स्टूडेंट की जगह पे कुछ और लिख देते, तो इफ के अंदर घुसेगा नहीं। इफ के अंदर घुसेगा नहीं तो मेरा रिस्पॉन्स क्या आएगा, ब्लैंक। ब्लैंक आएगा तो एरर। एरर क्यों, क्योंकि वो जो जेसन है उसको कन्वर्ट
नहीं कर पाएगा। प्रोपगेशन नहीं है ना मेरा, क्लियर है, कंफ्यूजन है? तो अब मेरा लिस्ट स्टूडेंट सही है, तो मेरे को क्या रिटर्न करेगा? अब मेरे को क्या कोड चाहिए? मेरे को कोड चाहिए कि डेटाबेस से जो वैल्यू उठाते हैं एरे में, वो एरे में ना उठ के जेसन में फॉर्मेट हो, ताकि वही जेसन हम क्या करेंगे, रिटर्न बैक कर दें। पहले क्या लिखते हैं, माई एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, तो रिकॉर्ड सेट में डेटा आता है, फिर उसका लूप चलाते हैं, एक एक करके एरे में उठाते हैं, और फिर एरे का लिस्ट में डेटा दिखाते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, माई एसक्यूएल से जो डेटा आ रहा है वो इसमें आएगा, जेसन फॉर्मेट में आएगा। हम जेसन जेसन रिसीव करेंगे और डायरेक्ट फेंक देंगे, कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, जेसन क्रिएट नहीं करेंगे, डेटाबेस से ही जेसन फॉर्मेट में डेटा उठा लें, ताकि मेरे को वो स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करना पड़े। क्लियर है, कंफ्यूजन है? नहीं नहीं, डेटाबेस से ही जेसन फॉर्मेट में डेटा रिसीव करेंगे, तो उसको कैसे लिखते हैं, क्या लिखना पड़ता है? हम यहाँ क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट, लेकिन वो क्या करेगा, एरे में रिटर्न करने के बजाय मेरे को जेसन में रिटर्न करेगा, बस यही मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फेच या गेट जेसन यूजिंग माई एसक्यूएल आई। माई एसक्यूएल आई यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। ये बताएगा कि कनेक्ट करके, अगर आप ये लिखेंगे डेटा में डाल के इस जैसे इनकोड कर रहे हैं, और कोई तरीका? और कोई तरीका नहीं, पानी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये वाला कोड। देखिए ये वाला कोड तो ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ है, तो ये वाला कोड कहाँ पे मिल जाएगा मेरे को? इसके लिए मेरे को इंक्लूड करेंगे कॉन डॉट पी एच पी, आगे मेरा काम। ठीक है, अब डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए मेरे को क्या लिखना है, ये ये तो ऑलरेडी हम लोग लिखते ही है। अब इसके जगह पे क्या चेंज हो जाएगा मेरा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टी एस टी, यहाँ तक का कंफ्यूजन। अब सेम कोड हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके रो को फेच कर रहे हैं, और फेच करके किस में डाल रहे हैं, डेटा वेरिएबल में। ठीक है, अभी देखिए रिजल्ट में आया, रिजल्ट से उठा के डेटा वेरिएबल में डाल रहे हैं, और डेटा वेरिएबल बाय डिफॉल्ट मेरा क्या है, ब्लैंक। ठीक है, डेटा वेरिएबल में उठा उठा के रो को डालते जाते हैं।
और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में करेक्शन क्लोज करवा रहा है, वो बाद में करेंगे। अब मेरे को क्या करना है? ये जेसन इनपुट डेटा। क्लियर? ठीक है। अब देखते हैं कि क्या रिटर्न हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो वहां पे स्ट्रिंगिफाई किए हुए हैं। नॉट अ वैलिडेशन टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। अच्छा, माई स्कूल कोई नहीं है। सीएन पास किए बिना देखिए, मेरे को कैसे पता चलेगा यहाँ तक आया कि देखो डॉलर इसका नहीं, यहीं पे कहीं एरर आ जा रहा है, यहाँ तक नहीं आ रहा है। क्या गलती की है? अच्छा, वर्ड स्टूडेंट मिला कमेंट, मिला कमेंट आ गया पूरा जैसा स्टूडेंट। क्लियर है? कंफ्यूजन ऐसे ही बना लेगा तो पापा से साइन करा लेना बेटा। है? ये क्या किया देखिए, इससे एरे से डेटा उठा रहा है और उठा के डेटा में वेरिएबल में डाल रहा है। और ये जेसन इनपुट क्या कर रहा है, जो डेटा वेरिएबल में जो मेरा रो में डाटा है, एरे में डेटा है, उसको उसको जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। और जेसन में कन्वर्ट करके एको कर रहे हैं, और यहाँ तो मिस्टेक कर ही रहे हैं जेसन। मेरे को मिल गया ना यहाँ पे जेसन। अब ये जेसन मेरे को मिल गया, तो अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को इसको ग्रेड में डालना है, ग्रेड डॉट जेएस। अब मेरा काम बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड डॉट जेएस, या फिर बहुत जगह पे यूज होता है ग्रेड व्यू डॉट जेएस। अब इस प्लगइन को यूज करने के लिए ये बताएगा कैसे कैसे करना। एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के लिए ये बोल रहा है कि ये दो लाइन ऐड कर। बात करो ना। कॉपी, इंक्लूड करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? किसमें चेंज कर रहे थे, ये वाला में ना। स्क्रिप्ट
शिफ्ट में SRC। ठीक है। और ये CSS ऐड करना है। लिंक, href, टाइप, टेक्स्ट क्लास, CSS रिलीज फाइल। ठीक है, दोनों लाइन ऐड करना था, कर लिए। अब मेरे को एक ग्रिड क्रिएट करने के लिए क्या कितना लाइन लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल में चलते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एक ग्रिड बनाने के लिए आपको कितना लाइन लिखना है। तो लाइन एडिट है, कोड एक मतलब कितना लिखना, कितना लिखने से हो जाएगा। फिर कंट्रोल किस में रेंडर होगा, डी। करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, रेंडर, div, div बनाना, div हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखना है।
कॉलम क्या है? आईटी एसएनएम है ना? ठीक है, दो ही कॉलम अभी देखते हैं। ये देखते हैं, हाइट बोला है। अभी देखते हैं पहले इतना में काम हो रहा है कि नहीं, उसके बाद ही मान रहे काम। An error happening while test. पेजिनेशन लिमिट, पेजिनेशन नहीं चाहिए मेरे। मेरे को हाइट भी नहीं चाहिए। अभी देखेंगे। आधा का। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या करना पड़ा? जो जेसन था, यहाँ पे कॉलम पास किए। ठीक है। अब क्या क्या कॉलम है इसमें? जेंडर सब्जेक्ट, जेंडर सब्जेक्ट आ जाएंगे, रिप्लेस मारेंगे। ठीक है, और क्या बचा? आईडी क्लियर, सीएलएस और आईडी। अब हम लोग यहाँ पे और भी चीजें फर्दर रिक्वायरमेंट के साथ। कौन सा? टेबल बनाने के लिए फिर लिखना लिखवाना सिखाए थे ना आप लोगों को, टेबल टीआर। अब इसमें क्या हुआ है, ये जेसन रिसीव किए, जेसन रिसीव किए तो मेरे पास एक पका पका ग्रिड डॉट जेएस का कंपोनेंट था, उसको ऐड कर दिए, तो अब मेरा बहुत सारा चीज हो। अब क्या है, मेरा सर्चिंग भी रेडी है। मेल में नहीं, आईडी प्रूफ में होगा। आईडी प्रूफ में होगा, मेल फीमेल में, अच्छा। फीमेल में भी तो मेल लिखा हुआ है, इसके लिए नहीं होगा। देखिए, सॉर्टिंग सर्चिंग बहुत सारा चीज मेरा हो। तो अब हर पेज के लिए इतना इतना कहानी थोड़ी बनाएंगे हमारे। अब क्या है, तुम इसमें सीएसएस ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब हमको, मेरा टारगेट क्या है कि मेरे को एक फॉर्म बनाना है। ठीक है? फॉर्म में पॉपअप खुलेगा। ठीक है? और उस पॉपअप में हम डेटा सेव करेंगे और नीचे ग्रिड में दिख लेंगे। अभी दिखा रहे हैं, हो सकता है कंफ्यूजिंग लग, मतलब बताने के टाइम में कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा? सबसे पहले मेरे को करना ये होगा कि क्या बोलते हैं,
बूटस्ट्रैप ऐड करना होगा। बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं। ऐड बूटस्ट्रैप इन PHP या किसी में भी। हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो हम लेटेस्ट वाला बूटस्ट्रैप यूज, जिसमें jQuery नहीं। पुराना वाला बूटस्ट्रैप 5 यूज करें। नहीं नहीं। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 ऐड करने के लिए आपको पेज में खाली इतना लाइन ऐड करना है। यहाँ चलेंगे, ऐड करते हैं। अब ये ऐड करने के बाद क्या होगा, मेरे पेज में बूटस्ट्रैप, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं डेटा का फॉर्मेट, फॉन्ट वगैरह चेंज। ठीक है, अब मेरे को एक बटन बनाना है। अब बटन पे क्लिक करने पर एक तो नया ये होगा। हाँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये देखिए, एक नया बटन बनाने के लिए यहाँ पे अलग अलग कलर का बटन है, तो प्राइमरी वाला बटन ले लेते हैं। कॉपी, ठीक, टेबल के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे ऐड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पे क्लिक होने पर एक फंक्शन आएगा। अभी देखिए, अभी हम टुकड़ा टुकड़ा में प्रोजेक्ट बता रहे हैं, मतलब एक पेज में सब चीज। जब प्रॉपरली प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब इस एक पेज में इतना नहीं लिखना पड़ेगा, कम लिखना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो दिखाएंगे कैसे छोटा होगा कोड, लेकिन अभी क्या है, लंबा हो रहा है, तो अभी पहले प्रोसेस को देखिए कैसे। यहाँ पे फंक्शन ओपन फॉर्म, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को चाहिए मोडाल, ठीक है? मोडाल अब एक मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बटन पे भी टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी पे कर देते हैं, क्या दिक्कत है। कॉपी, पेस्ट नीचे में, और यहाँ पे मेरे को जाके क्या लिखना होगा, यहाँ पे जाके लिखना होगा कि
ठीक है, ये लाइन जैसे हम ऐड करेंगे इसमें, अब मेरे को क्या करना है, इस मॉडल में बनाना है टेबल, टेबल नहीं, फॉर्म। ठीक है, तो फॉर्म बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, ये है मेरा मॉडल बॉडी। अब हम लोग फॉर्म का कोड नेट से कॉपी पेस्ट मारेंगे, तो बनाने थोड़ी जाएंगे। आ गया फॉर्म्स, पूरा बना बनाया फॉर्म का एक बार आपको थोड़ा बना लेते हैं। सबसे पहले वाला क्या था, सबसे पहला नेम। ठीक है, आईडी था। अच्छा, ठीक है, तो क्या चाहिए, जेंडर, रेडियो बनाने के लिए टॉगल स्विच बना सकते हैं और रेडियो भी बना, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार, और देखते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं। करना तो चाहिए, आराम से करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन वन, तीसरा डिजेबल। ठीक है, इनपुट टाइप रेडियो, में एक और ऑप्शन आता है, इनलाइन, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है ना, लेफ्ट टू राइट भी बना सकते
जैसे हाँ, ठीक है, उतना एक्सपेरिमेंटल है। अभी हम टारगेट है कि टारगेट काम स्टार्ट हो जाए। ये माले, मेल, इसका नाम था जेंडर ना। ठीक है, तो अपना अपलोड करना है। अभी इसमें आईडी का मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, टेबल हटा दे। शर्ट की जा रहा है तुम, थोड़ा गैप आना है। ठीक, वो टीम बना के कर लेंगे। ठीक, या फिर लगता है से निकाल। जब भी हम डिजाइन करने जाएंगे वो टाइम।
क्या? ठीक है, उसकी सबसे बढ़िया। तो ओके क्या? ये स्पेस देने की जरूरत है, फिर इसका स्टार्ट जाना है, या और भी बढ़ा सकते हैं, 5 या 7 की। हाँ, फाइटिंग मार्जिन दिए है। हाँ, जरूरत नहीं, प्रॉपर दिख रहा है। मेरे को क्या करना है? नेम हो गया, जेंडर हो गया, और क्या क्या? और क्या है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। सेविंग हो गया। हम्म, अब ड्रॉप डाउन बनाते हैं। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए मेरे को क्या करना है? कितना लिखने से काम हो जाएगा?
बेहतर है। यहाँ पे नाम, सब्जेक्ट, जेंडर, क्लास, और क्या था? चेक। तो हमको लग रहा है कोड कॉपी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा आईडी। ठीक है। हेलो। बिलिंग। हाँ। 5 नहीं मालूम है, लेकिन एक सर्वर से चलता है हम सर्विस का बिलिंग। हाँ। ये आम, ये क्या बोलते हैं, एक सर्वर है। हम लोग का पहले कीवे का सर्वर था, पुराना वाला कीवे सर्वर। हाँ, उससे बिलिंग चलता है। हाँ हाँ। पुराना वाला कीवे सर्वर था, उससे बिलिंग चलता है। हाँ। नहीं, इसके बारे में नहीं। क्या करना है उसमें? नहीं, क्यूए तो वो एक्सेस ही नहीं होता है, वो मतलब वो तो बैच प्रोग्राम चलता है उसमें। बैच प्रोग्राम है। बाकी अगर एपीआई कोई बिलिंग का है तो ऐसा नहीं जानता है इसके बारे में। अच्छा। हाँ, मोबाइल पे नहीं है। आप ये कीजिए ना, हम क्या बोलते हैं, मेरे को चैट पे डालिए ना, हम देखते हैं, थोड़ा देर में बताते हैं हमको। चलिए, तो फटाफट खत्म करते हैं। अ, यहाँ पे रेडियो का जगह पे चेक हो जाएगा। वो जगह पे चेक। ठीक है। अब तुम लोग इसको ये करो, मतलब होमवर्क में डालो। ठीक है। ये मतलब जो जो चेंज करना है, क्योंकि देखो स्क्रिप्ट का चेंजेस सेम रहेगा, खाली यहाँ पे नीचे में हम एक बटन बनाएंगे। ठीक है। सेव बटन। तो सेव के लिए हम लोग बटन यहीं से उठा लेते हैं कहीं से। स्क्रीन वाले। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा फिर भी। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास इसको कंटिन्यू करके खत्म करेंगे। सेव में क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा और यहाँ ग्रेड में आ जाएगा। हाँ, उसको करना है। ठीक है। ठीक है, तो चेंज थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, चेक बॉक्स वगैरह लगा के सारा कुछ। ठीक है। लगा के फिर सब कुछ वैसे ही अपना नाम देंगे, ये देंगे, डिटेल्स देंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे।
चेकबॉक्स में चेक मारेंगे, सेव में क्लिक करेंगे, डेटा सेव। ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग इसको पुराने डिजाइन से किए हैं, बस जेसन फॉर्मेट पे करें। ठीक है, तो इसको कल नेक्स्ट बैठते हैं, नेक्स्ट बैठ के इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, नहीं तो ऑलरेडी हमको लग रहा है 1 घंटा से ज्यादा का हो गया है। ठीक है।